हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत। पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज एक और वीडियो ला चुके हैं हम, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है। इसमें हम लोग लगभग 30 क्वेश्चंस कर रहे होंगे और क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्त है। आपको क्वेश्चन करके मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और हम लोग इस चैप्टर से 30 क्वेश्चंस को करके जाएंगे और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहली क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहली क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। अब जो पोलन ग्रेन है उसको हम लोग फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पोलन का 2 लेयर होता है। देखो, पोलन ग्रेन जो होता है उसका 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। पोलन ग्रेन का एक आउटर लेयर होता है, ये होता है आउटर लेयर एक्साइन होता है, आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन जो होता है एक खास तरह का केमिकल से बना होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन, जो कि टाइप ऑफ फैट होता है और ये बहुत ही मुश्किल से डिस्पोज होता है। इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, जिसके कारण पोलन ग्रेन जो होता है सिक्योर होता है। किसी भी इस नेचर में अभी तक कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बना जो कि इसके आउटर लेयर को डिसॉल्व कर सके, तोड़ सके, ब्रेक डाउन कर सके। तो इसी कारण हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं एज ए फॉसिल। तो आंसर चला जाएगा स्पोरोपोलिन, जो कि एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन करता है और पोलन को फॉसिल्स के तौर पे प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लोइडी ऑफ इंडोथीसियम, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टेप्टम एंड माइक्रोस्पोर। अब देखो, माइक्रोस्पोर जो होता है वो एक पोलन जब बन चुका होता है उसी को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो प्लोइडी ऑफ इंडोथीसियम, इंडोथीसियम लेयर होता है, वो जो एंथर होता है उसका लेयर होता है, एक 4 लेयर होता है, उसमें से एक लेयर इंडोथीसियम होता है और इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है और ये डिप्लॉयड होता है। इनमें मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। टेप्टम, टेप्टम जो होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर होता है, एंथर का 4 लेयर होता है। तो पहला एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, सबसे अंत वाला, एंड वाला, अंदर वाला टेप्टम होता है जो कि पोलन ग्रेन को नरिश करता है। तो इसका भी जो प्लोइडी होता है वो 2n होता है और माइक्रोस्पोर का प्लोइडी n होता है। तो देखिए 2n 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 और n, देखो 2n 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 n, यहाँ n n n नहीं, गलत है। 2n n 2n n गलत है, n 2n 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 n, ठीक है, ये भी गलत है। आंसर चल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके कारण एलर्जी होता है। दूसरा है, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड एज क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। हाँ, जो पोलन ग्रेन है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं कि इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री 198 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत ही ठंडा होता है, उसमें हम लोग पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, सही है। सी वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टेप्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर। डाइजेशन ऑफ एंथर में टेप्टम हेल्प नहीं करता है, डाइजेशन ऑफ एंथर में इंडोथीसियम हेल्प करता है। तो आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट ये चला गया, ऑप्शन चला जाएगा सी। डी, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो एक्साइन पोलन ग्रेन का एक्साइन लेयर होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, द पोलन ग्रेन इन राइस व्हीट लूज देयर वेबिलिटी। अब एनसीईआरटी का साफ लाइन है, ये 30 मिनट में जो पोलन राइस और व्हीट का जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट में उसका वायबिलिटी खत्म हो जाता है। 30 मिनट बाद वो कोई काम का नहीं रह जाता है। वायबिलिटी मतलब काम का रहने वाला, अगर वायबिलिटी लॉस हो गया मतलब काम से गया, इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो ये आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देते हैं, द फाइब्रस बैंड डेवलप फ्रॉम सेल्स ऑफ एंथर वाल लेयर इज नोन एज। अब फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन कौन करता है। तो फाइब्रस लेयर जो होता है, जो हमारा एंथर होता है, एंथर में 4 वाल होता है, तो उसमें से जो फाइब्रस वाल जो होता है वो होता है एंडोथीसियम। ठीक है, फाइब्रस वाल एंडोथीसियम होता है, तो फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन करता है एंथर वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट इन टेट्राड इज प्रेजेंट इन। ये कह रहा है आइसोबाइलेटरल टाइप। आइसोबाइलेटरल मतलब जो टेट्राड होता है वो 4 सेल्स का होता है और 4 सेल में आइसोबाइलेटरल मतलब 2 जगह से हम लोग काटेंगे तो हाफ सेक्शन में बट जाएगा, तो उसी को आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। एक पोलन ग्रेन, दूसरा पोलन ग्रेन, तीसरा, चौथा, इसी को बोलते हैं टेट्राड।
और इसको दो रेड सिमेट्री से हम लोग काट सकते हैं, आधा पूरा बराबर बराबर, तो इसीलिए आइसोबाइलेटरल टाइप होता है। और आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड जो होता है जीज मायस में होता है। जीज मायस यानी कि ये जो अपना मक्की होता है, मैज होता है, उसमें देखने को मिलता है, तो आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट, बोथ ऑटोगेमी एंड जीटोगेमी आर प्रिवेंटिंग। अब ऑटोगेमी और जीटोगेमी क्या होता है, ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है। अगर सेम फ्लावर है, फ्लावर में एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे को पॉलिनेट कर रहे हैं, दोनों पॉलिनेशन में काम आ रहा है, तो वो हो जाएगा ऑटोगेमी। जीटोगेमी में फ्लावर डिफरेंट होता है, एक ही प्लांट पे होगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह होगा लेकिन एक ही प्लांट पे होगा, तो उसको बोलते हैं जीटोगेमी। तो ऑटोगेमी और जीटोगेमी अगर रोकना है तो प्लांट जो होंगे वो डायोसियस होंगे, यानी कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होनी चाहिए, और मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग जो होता है पपाया में होता है, तो आंसर चला जाएगा ये। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। तो देखो पोलन टैबलेट जो होता है वो एज ए फूड सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो हमारा ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है कि पोलन टैबलेट जो मार्केट में पोलन से टैबलेट बनाए जाते हैं वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं, तो आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर पोलन ग्रेन। अब मैक्सिमम मैच्योर पोलन ग्रेन होता है वो सेड होता है 2 सेल्ड में, ठीक है। 2 सेल्ड यानी कि एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा, तो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, तो 2 होंगे, आंसर चला जाएगा बी। अब बाद में वो 3 का फॉर्मेशन होता है, तो ये अपना आंसर बी होगा। ये एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 या 3 में बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन होता है मैच्योर होने के बाद जो सेड होता है वो 2 सेल्ड होता है, उसमें 2 न्यूक्लियस होगा, एक वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल उसको बोलते हैं, और एक जो होगा जनरेटिव सेल जो बाद में एंथर से स्टिग्मा पर लैंड करेगा। स्टिग्मा पर जब लैंड करेगा ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड होगा माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, एन इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट डिफर फ्रॉम मैच्योर मेल गेमेटोफाइट इन दैट। अब देखो इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट है और वो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट से कैसे डिफरेंट होगा, मतलब ये मेल गेमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन, ठीक है। तो एक इमेच्योर पोलन ग्रेन है और एक मैच्योर पोलन ग्रेन है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, हैज़ नॉट येट लेफ्ट द पोलन सेक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैच्योर पोलन ग्रेन पोलन सेक को लेफ्ट कर जाए, ठीक है। इमेच्योर पोलन ग्रेन भी होता है और मैच्योर पोलन ग्रेन भी होता है पोलन सेक में, तो ये आंसर अपना गलत हो गया। हैज़ नॉट येट जर्मिनेटेड एंड इट्स जनरेटिव सेल्स हैज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स। ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, क्योंकि जो इमेच्योर होते हैं वो जर्मिनेटेड नहीं होते हैं, इनका जनरेटिव सेल जो होता है 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इज ए माइक्रोस्पोर दैट हैज़ नॉट येट डिवाइडेड बाय माइटोसिस। तो ये इज ए जो इमेच्योर माइक्रोस्पोर होते हैं, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होते हैं, वो माइक्रोस्पोर होते हैं दैट हैज़ नॉट येट डिवाइडेड बाय माइटोसिस। ये स्टेटमेंट गलत है, अभी तक ये माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस द्वारा डिवाइड करके बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। स्टिल कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोसाइट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, अपना आंसर चला जाएगा बी, कि जो इमेच्योर होते हैं वो नहीं जर्मिनेटेड नहीं होते हैं और इनका जेनेटिव सेल अभी डिवाइड नहीं किया होता है 2 मेल गैमेटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, नहीं, एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है, माइक्रोस्पोर जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। टैप्टम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, टैप्टम जो होता है नरिश करता है डेवलपिंग पोलन के। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन सेल पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं एक्साइन होता है। देखो बाहर वाला है एक्सटर्नल एक्साइन होगा, इंटरनल इंटाइन होगा, ठीक है, 2 लेयर होगा, एक्सटर्नल एक्साइन इंटरनल इंटाइन पोलन ग्रेन में, तो ये स्टेटमेंट गलत है अपना। स्पोरेंजियस टिश्यू इज हैप्लॉइड, स्पोरेंजियस टिश्यू डिप्लॉयड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड नहीं होता है, तो ये भी अपना स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट चाहिए तो टैप्टम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन, जो पोलन डेवलप होता है उसका नरिशमेंट टैप्टम करता है, तो आंसर चल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑकरेंस ऑफ ट्रिप्लोइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। अब ट्रिप्लोइड जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, तो 2 न्यूक्लियस इंटरनल ओव्यूल सेक के अंदर 2 न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं, और एक यहाँ पे एग होता है, ठीक है, ओवम होता है, और यहाँ पर एंटीपोडल्स होते हैं, और यहाँ पर सिनर्जिड इसके चारों तरफ 2, इसके दोनों तरफ 2 होते हैं, और यहाँ पर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं।
यहाँ पर एक मेल गैमेट जाएगा तो ये ट्रिपल फ्यूज़न यहाँ हो जाएगा, एक मेल गैमेट एग के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है और ये बाद में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, एल्गी ब्रायोफाइट्स में तो होता ही नहीं। तो आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? व्हेन पोलन ग्रेन इज सेट एट 2 सेल्ड स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन होगा ही 2 सेल्ड स्टेज में। जब सेट होगा, जब पोलन ग्रेन झड़ेगा 2 सेल्ड स्टेज में, तो जब स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो इसका एक जेनरेटिव सेल 2 में कन्वर्ट हो जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन वहाँ भी होता है। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आंसर चला जाएगा ये। बाकी सब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव सेल्स इज लार्जर देन जेनेटिव सेल। जो पोलन ग्रेन में एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज होगा और दूसरा होता है स्मॉल जेनरेटिव सेल। तो ये स्टेटमेंट सही है। पोलन ग्रेन इज सम प्लांट रिमेन विएबल फॉर ए मंथ। हाँ, कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन जो होता है, कुछ प्लांट का पोलन ग्रेन वाइएबल होता है, मतलब यूज उसको कर सकते हैं कुछ मंथ के लिए। ठीक है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो एक्साइन जो होता है, पोलन ग्रेन का एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलनिन का बना होता है और इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन बी सस्टेन्ड इन इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई एंजाइम। और कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जिसको डिग्रेड कर सके, वो है स्पोरोपोलनिन जो कि आउटर लेयर एक्साइन को फॉर्मेशन करता है। तो आंसर चल जाएगा बी। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म। अब पेरिस्पर्म क्या होता है? तो जब ओव्यूल बनता है, ठीक है, तो बाहर जो सेल्स होते हैं वो न्यूसेलस होते हैं। अब न्यूसेलस सेल भी डेवलप हो जाते हैं, अंदर चल जाते हैं और वो पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो देखो, एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होगा, लेकिन पेरिस्पर्म जो न्यूसेलस का सेल्स होते हैं चारों तरफ इसके, वो डिप्लॉयड होते हैं और अंदर जाते हैं तो वो भी डिप्लॉयड होते हैं। तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में डिफरेंस यही है कि वो एक डिप्लॉयड होता है, दूसरा हैप्लॉयड होता है। मतलब ये पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होगा, एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होगा। तो ऑप्शन चला जाएगा ए, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। और सारे भी पढ़ता है। इट इज फॉर्म ऑफ फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द सेवरल स्पर्म्स। नहीं, पेरिस्पर्म में कोई फ्यूजन नहीं होता है स्पर्म से। बीइंग हैप्लॉयड टिश्यू, पेरिस्पर्म हैप्लॉयड नहीं होता है, डिप्लॉयड होता है। हैविंग नो रिजर्व फूड होता है, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म दोनों में रिजर्व फूड होता है। तो ये भी आंसर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट रिलेटेड टू गाइनोसियम। गाइनोसियम में ओवरी होगा, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा और स्टामेल जो होता है मेल पार्ट होता है। गाइनोसियम से हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट होता है फीमेल के लिए, और फीमेल में ओवरी आता है, स्टाइल आता है, स्टिग्मा आता है। स्टामेल मेल पार्ट होता है। आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू। जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं वो किस में डेवलप्ड हो जाते हैं? तो वो हो जाता है एम्ब्रियो सेक में। ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होंगे वो एम्ब्रियो सेक में डेवलप्ड होंगे। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है ये। इन मैच्योरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के मेजोरिटी में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, एग हैज फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो एग के पास एक गाइड करने वाला एपैरेटस होता है कि स्पर्म को कहाँ भेजना है, जेनेटिव सेल्स को कहाँ भेजना है, उसी को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। और ये मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देयर इज न्यूमरस एंटीपोडल सेल, नहीं 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। रिडक्शनल डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जितने भी मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, उनमें मियोसिस होता है और वो हैप्लॉयड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक। सेंट्रल सेल स्मॉल नहीं होता, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। एम्ब्रियो सेक में देखा जाए, एम्ब्रियो सेक बनाया जाए तो 3 इधर एंटीपोडल हो गए हैं और यहाँ पे 2 सिनर्जिड हो गए हैं, एक ओवम हो गया, यहाँ पे ये ओवम हो गया, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं सेंट्रल सेल, वो ये सारे सेल्स हैं। ये जितना भी ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, वो सेंट्रल सेल का है। तो स्मॉल ना होकर लार्ज होता है। तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा? आंसर चला जाएगा सी। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम होता है। पोलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और इसमें ओव्यूल को फीमेल में टेक्निकली ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म एपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब फिलीफॉर्म एपैरेटस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो फिलीफॉर्म एपैरेटस जो अपना ये जो एम्ब्रियो सेक है और जहाँ पे सिनर्जिड होते हैं, यहीं पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये गाइड करता है पोलन ग्रेन को। तो सिनर्जिड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिनर्जिड्स आर। अब देखो, एम्ब्रियो सेक में जितने भी सेल्स होंगे, एंटीपोडल हो गए हैं, सिनर्जिड हो गए हैं, न्यूक्लियाई हो गया, सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गया, ये अपना सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गया, सिनर्जिड हो गए, एग हो गया, सारे हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है। तो अपना आंसर चला जाएगा ए।
अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। अब डायोसियस है प्लांट, मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, दोनों अलग अलग हैं, तो उसी को बोलते हैं डायोसियस प्लांट। और डायोसियस प्लांट में पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होगा वो ऑटोगेमी नहीं होगा, जिटनोगेमी नहीं होगा। सेम प्लांट पर होगा तो ऑटोगेमी होगा और जिटनोगेमी। दोनों प्लांट अगर फ्लावर सेम पे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जिटनोगेमी। आंसर चला जाएगा ये। अब देखो नीच वाज एबल टू गेट स्ट्रॉबेरीज ऑफ डिफरेंट शेप्स बाई। अब नीच एक मैन है जो कि डिफरेंट शेप्स का स्ट्रॉबेरी उसको चाहिए, तो क्या करना होगा? तो जो स्ट्रॉबेरी का जो शेप बनता है, स्ट्रॉबेरी का फ्रूट होता है, वो कुछ कार्पल को फ्यूज होने से बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ कार्पल को रिमूव कर दें, ठीक है, कार्पल को रिमूव कर दें तो क्या हमें मिलेगा? कंपोजिट फ्रूट होता है, तो शेप उसका स्ट्रॉबेरीज का चेंज मिलेगा। तो आंसर चला जाएगा सेलेक्टिवली रिमूविंग सम कार्पल। कुछ कार्पल को रिमूव कर देंगे तो उस समय स्ट्रॉबेरीज हमें डिफरेंट शेप्स का मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूड विद फॉनिकल एट द पॉइंट कॉल्ड। अब देखो ये ओव्यूल हो गया अपना, ओव्यूल होता है, ठीक है, और ओव्यूल फ्यूज होता है कहाँ पे? प्लासेंटा से, ठीक है। ये अपना मान लो ये प्लासेंटा हो गया और ये फ्यूज होता है, तो इसको बोलते हैं फनिकल, इसको बोलते हैं फनिकल। जिससे अटैच होता है प्लासेंटा से उसको फनिकल बोलते हैं। और ये अपना ओव्यूल हो गया, जिस पॉइंट पे अटैच होता है ओव्यूल से फनिकल उसको हाइलम बोलते हैं। तो आंसर चल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिटनोगेमी इन्वॉल्व। अब जिटनोगेमी में क्या होता है? देखो प्लांट जो होगा दोनों फ्लावर का वो सेम होगा, फ्लावर जो होगा डिफरेंट होगा। जब फ्लावर डिफरेंट होगा तो जब उसका पॉलिनेशन होगा उसी को बोलते हैं जिटनोगेमी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो इसमें प्लांट सेम होनी चाहिए और फ्लावर उसमें जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ऑटोगेमी हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन। अब इसमें प्लांट डिफरेंट हो गया तो ये जेनोगेमी हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट कट गया। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू डिस्टेंट पॉपुलेशन। अब देखो इसमें भी प्लांट डिफरेंट हो गया और पॉपुलेशन डिस्टेंट बोल रहा है, अलग अलग पॉपुलेशन, ये भी गलत हो गया। आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोज फ्लावर। अब क्लोज फ्लावर है तो उसमें एंथर भी होगा, स्टिग्मा भी होगा और उसमें ऑटोगेमी होगा, मतलब उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो सेम फ्लावर का पोलन होगा और उसी फ्लावर का एंथर होगा, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विंग्ड पोलन ग्रेन इज प्रेजेंट इन। अब ये देखो एक्सेप्शनल केस है, विंग पोलन में पंख लगे होते हैं, पंख जैसे लगे होते हैं और वो होता है पाइनस। तो पंख पोलन पाइनस, याद रखना, पंख पोलन पाइनस में होता है। आंसर चल जाएगा डी। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अब देखो वैसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको रिवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, नेक्टर, और वो इसलिए होता है ताकि वो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकें और वो पॉलिनेशन करने आ सकें। तो देखो इंटेमोफिली, तो जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसे इंटेमोफिली बोलते हैं। और इंसेक्ट के केस में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाया जाता है और उसको रिवार्ड के तौर पर नेक्टर भी दिया जाता है। हाइड्रोफिली, वाटर से पॉलिनेशन में अट्रैक्टेंट और रिवार्ड का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बायोटिक है। क्लिस्टियोगैमी क्या होता है? जो फ्लावर कभी खुलता नहीं है उसी को क्लिस्टियोगैमी बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। एनिमोफिली यानी कि, ठीक है, जो एयर से पॉलिनेशन होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू इंटेगमेंट्स। अब देखो 3 तरीके से पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओव्यूल, यहाँ अपना एंटीपोडल है और यहाँ अपना क्या है, यहाँ एक एग है और उसके चारों तरफ फिली सिनर्जिड है, ठीक है। तो ये एक सिनर्जिड है। अब देखो यहाँ पर ओव्यूल जब बना होता है तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर एक पोर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पोर होता है। तो इस पोर से जब एंटर करता है पोलन ग्रेन, ऐसे पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ट्यूब आएगा। अगर ये पोलन ट्यूब चैलेजल एंड से, मतलब कि इस एंड से यूड अंदर घुसेगा माइक्रोपाइलर एंड से, तो इसको बोलते हैं पोरोगेमी। ये पोलन ट्यूब जब एंटर करेगा इस ओव्यूल के अंदर, अगर इस पोर के द्वारा, तो इसको बोलते हैं पोरोगेमी। लेकिन जब चैलेजल एंड से एंटर करेगा, मतलब यहीं से घुस जाएगा,
तो इसको बोलते हैं चेलाजोगेमी। और जब इंटेगुमेंट्स, इसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, इसके चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। अगर पोलन ट्यूब आया और यहीं से एंटर कर गया ओव्यूल के अंदर तो इसको बोलते हैं मेसोगेमी। तो पूछा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड, तो इंटेगुमेंट्स से जब एंटर करेगा तो मेसोगेमी होगा, आंसर चल जाएगा बी। ठीक है, ये वाला। अब एक क्वेश्चन है जो कि मतलब थोड़ा हमारे सिलेबस से बाहर का है, इसको याद ही कर लेना, ठीक है, या फिर छोड़ देना। चेलाजोगेमी इज सोन बाई, चेलाजोगेमी किसमें होता है, मतलब कि जो एंट्री ऑफ पोलन ग्यूम होगा, पोलन ग्रेन होगा और चेलाजल इंड से होगा, वो किस में होता है, तो कैसुनेरिया, कैसुअरीना में होता है। कैसुअरीना एक तरह का ओक ट्री है, आंसर चल जाएगा बी। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर सारे चैप्टर्स का कराऊंगा नीट तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मदद होगी। थैंक यू।